नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, अगर आपके लेबर पेन नहीं आ रहे हैं और आपके 9वें महीने भी लग गए हैं और आपकी ड्यू डेट काफ़ी नज़दीक आने वाली है, आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी को और भी आसान बनाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपको दर्द भी कम हो और बहुत जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाए, तो कुछ बातों का ध्यान आपके 9वें महीने में आपको होना चाहिए, ताकि आपकी जो मांसपेशियाँ होती हैं निचले अंगों की, जिसको हम पेल्विक मसल्स कहते हैं, वो बहुत ही लचीली हो जाए, मुलायम हो जाए और ये समय पे खुलने भी लगे। अगर सर्विक्स का मुंह अगर समय पे खुल जाता है अच्छे से, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ईजिली हो जाती है, आपको ज़्यादा दर्द भी नहीं सहना पड़ता है। यूँ तो मैं कॉमन कहूँ तो फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को, कुछ ही परसेंटेज ऐसी हैं बहुत सारी महिलाओं में जिनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है डिलीवरी के समय, बट डिलीवरी के समय जो दर्द है वो तो आती ही हैं, लेकिन ये दर्द का सामना बहुत घंटों तक आपको ना करना पड़े, इसके लिए आप ये सारे उपाय ज़रूर कर सकती हैं। फ्रेंड्स, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपका गर्भाशय बहुत बड़ा हो जाता है और बड़ा होता हुआ गर्भाशय आपके बैलेंस को चलने फिरने में ख़राब कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ही अच्छे से टहलती हैं या फिर सीढ़ियों पे चढ़ती हैं, उतरती हैं, तो इससे पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं और आपके सर्विक्स का मुंह खुलने में आसानी होती है। इसीलिए अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपकी रूटीन में आप एक्टिव हैं पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में, तो आप 9वें महीने में सीढ़ियाँ, स्टेयर्स उतरिए, चढ़िए। इसके लिए आप या तो स्टेयर्स पे चढ़ते समय बहुत ही सावधानी रखिए या किसी की हेल्प ले लीजिए। बेसिकली सबके घर में बड़े बुजुर्ग होते ही हैं या कोई ना कोई आपकी डिलीवरी के टाइम पे मौजूद ही होता है, तो आप हमेशा स्टेयर्स को चढ़ते उतरते समय किसी को साथ में रखिए, ताकि बैलेंस ना बिगड़े, आराम से चढ़ें, आराम से उतरें और करीब आपको 1 से 2 मंजिल तक स्टेयर्स चढ़ने चाहिए और उतरने चाहिए। दिन में ये प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकती हैं। इसके अलावा आपको 30 से 40 मिनट टहलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चे का इससे सर नीचे नॉर्मल पोजीशन में आता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो बच्चे को हेड डाउन करने में आसानी मिलती है, इसलिए आपको टहलना चाहिए। करीब 30 से 40 मिनट आप टहल सकती हैं। आप 1 आवर्स भी टहलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपको डेली करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, 9वें महीने में आपको सारी चीज़ें गर्म खानी है। जैसे कि फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं को लड्डुओं का सेवन करना अच्छा माना जाता है। आप तिल के लड्डू खा सकती हैं या गुड़ के लड्डू खा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे लड्डू आते हैं जो कि प्रसव को आसान बनाने के लिए बनाए जाते हैं और ये घरेलू ही आपको तरीक़ों से बनाना है। कभी भी मार्केट का लड्डू नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है और मार्केट में बनी हुई चीज़ें शुद्ध नहीं होती हैं। इसलिए हो सके तो घर में ही इन लड्डुओं को बनाइए और इसका सेवन करना चालू करिए। इसके साथ ही गुनगुना पानी पी सकती हैं आप जो भी खाना खाएंगी थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए। इतना गर्म नहीं कि आपके मुंह जल जाए, लेकिन इतनी कि आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो गर्म महसूस हो, वैसा ही खाना पीना खाना चाहिए। लिक्विड वाली चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा पी सकती हैं इस दौरान, यानी गर्म पानी का सेवन आपको जब भी प्यास लगे उस समय करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पपीता होता है। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान पहले ट्राइमेस्टर में पपीते का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कच्चे पपीते का। पके हुए पपीते आप बहुत ही कम क्वांटिटी में खा सकती हैं, पर 9 महीने की प्रेगनेंसी में जब आपका आखिरी महीना हो, इस समय आपके सर्विक्स को खुलने के लिए और आसान बनाने के लिए, आपको जो है प्रसव पीड़ा भी नज़दीक लाने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है पपीता, तो इसका सेवन आपको शुरू कर देना चाहिए। ये तो हो गई खाने पीने की बातें, लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लाइफ स्टाइल में भी बदलाव करना होगा। जैसे कि अगर आप आपके ब्रेस्ट में निपल के मसाज को करती हैं सोते समय, तो ये बहुत ही अच्छे से उन हार्मोन्स को जनरेट करता है जो कि आपको प्रसव पीड़ा लाने में बहुत सहायता करती है। इसलिए फ्रेंड्स, आपको आपके निपल के एरिया का मसाज ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो आप इंटरकोर्स भी कर सकती हैं 9वें महीने में। इससे आपके सर्विक्स का मुंह खुलता है और आपको और भी आसानी से डिलीवरी हो सकती है।
बट फ्रेंड्स, अपने शरीर को इग्नोर नहीं करना है। किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आपको इंटरकोर्स करने के दौरान कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे पेट में झटका महसूस हो या फिर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। इसके अलावा स्क्वाट एक्सरसाइज ज़रूर करना है, यानी आप चाहें तो पोछा लगाना चालू कर दीजिए या फिर स्क्वाट एक्सरसाइजेज कर सकती हैं आप किसी की सहायता से। उठक बैठक तरीके से आपको बैठना है, उठना है, क्योंकि पेल्विक मसल्स और भी इससे लचीले हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो भी बदलाव अपने जीवन शैली में कर रही हैं उसके लिए अपने डॉक्टर से खुलकर बात करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपके किसी भी प्रकार के मस्तिष्क में कोई भी ऐसी परेशानी ना हो जिससे कि आपको तनाव महसूस होने लगे। तो अपने डॉक्टर से पूरी ठीक तरीके से जानकारी लेना, हर विषय पे खुलकर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी महिलाओं को संकोच होता है नॉर्मली फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो ये सारी बातें बहुत नॉर्मल होती हैं। अब तो आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो कोई भी हिचक नहीं रखना है मन में। आपके डॉक्टर से आपको सारी बातें खुल करके पूछनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जब प्रसव पीड़ा आने लगता है तो उस दौरान भी एक्टिव रहना है, आपको टहलते रहना है, क्योंकि जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस पेन से स्टार्ट होते हैं उसके कुछ ही समय बाद डिलीवरी नहीं होती है, कुछ मिनटों या घंटों तक वेट करना पड़ता है। तो उस समय भी अपने आप को एक्टिव रखना है। साथ ही साथ अगर आपकी जो ड्यू डेट दी गई है तब तक कोई भी लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं कि डिलीवरी का पेन आ रहा है या फिर किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है डिलीवरी का, तो फिर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब समय ऊपर हो जाता है बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ब्लड सप्लाई होने में दिक्कत हो सकती है, या फिर बच्चा पेट में गंदगी कर सकता है, उस गंदे पानी को पी सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, इसलिए उस समय अपने तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर के निर्देशानुसार आपके लिए और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए क्या सही हो सकता है वही डिसीजन लेनी चाहिए। अगर मन में कोई भी सवाल है या फिर प्रश्न है तो आप नीचे पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी पे फॉलो कर सकती हैं, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकती हैं, या कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। वीडियो दिल से पसंद आई है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, क्योंकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली मेरे चैनल पर आती हैं जिसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। अपना पूरा ध्यान रखिए गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।